हेलो एवरीवन, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के इस मंच से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे गाइडेंस प्रोग्राम के तहत झारखंड सीजीएल के बारे में। जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आप सभी को पता है कि 2019 में आया था, जिसका फिर एक बार रीसंशोधन करके और फिर से एप्लीकेशन को ओपन किया गया था। और ये मेरे जहां तक मुझे याद है अगस्त 2019 में ये फॉर्म भराया था, फिल हुआ था। ठीक है, झारखंड एसएससी सीजीएल का फॉर्म अगस्त 2019 में फिल हुआ था। बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि साल जाते जाते तक एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर अटकलें लगाई गई कि 20 के मतलब स्टार्टिंग में, बट ये एग्ज़ाम ना तो 19 में हुआ ना 20 में हुआ, आ गया अब 21। एक बड़ा रीजन रहा कोविड-19 सबको डरा दिया और यहाँ भी एग्जाम नहीं हो पाया। इसका एक बड़ा कारण और बताते हैं आपको, सोनी कुमारी केस 5938। आप सभी को पता होगा 5938 पे केस के कारण झारखंड सरकार के कई मतलब जेएसएससी में कई जो रिजल्ट हैं वो लंबित हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी हाई स्कूल टीचर का भी उधर केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। खैर वो नहीं बताना है मुझे ये बताना है झारखंड सीजीएल के बारे में। तो ये आज का वीडियो जेएसएससी सीजीएल के छात्र छात्राओं को समर्पित है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसकी तैयारी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें, एक मार्क क्वेश्चन मार्क उठाइए कि कैसे करें। सबसे बड़ा बात कि अब आपका टाइम नहीं पता कितना दिन बचा है, लेकिन आपको अपने तरफ से एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए कि मुझे इतने दिन में ये तैयारी कर लेनी है। इसका एग्जाम कब होगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, ये किसी को नहीं पता होगा, नोटिफिकेशन आएगा आपको मैं बता दूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज और, नोटिफिकेशन ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले देके आपको तुरंत एग्जाम करा लेगी। कम से कम 1 से 1.5 महीने या 2 महीने मान लीजिए आप, 1 से 1.5 महीने पहले आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम कब होने हैं। और फिर उसके बाद तो वो डेट ही वेट नहीं करना है, उस डेट का वेट नहीं करना है कि वो आएगा तब हम मेरे करण अर्जुन आएंगे मुझे ले जाएंगे, वो वाला बात नहीं करना है यहाँ। तो देखिए इसमें काफी बिंदुओं पे आपको ध्यान करना है। सबसे पहला आपका टारगेट क्या है, क्या होना चाहिए। दूसरा है सिलेबस, तीसरा है टाइमिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चौथा है स्ट्रेटेजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए, आपको हेल्प क्या मिलेगा यहाँ से, और आजाद जेपीएससी एकेडमी आपके लिए क्या कर पाएगी। चलिए सबसे पहले एक एक बिंदु पे बात करते हैं। टारगेट, आपका जो टारगेट है ना स्पष्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पीटी तक सोच रहे हैं, मेंस सोच ही नहीं रहे हैं। ये तो मैं पीटी की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको मेंस का भी इसमें इंक्लूड करके बता दूंगा। टारगेट आपका क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर और बहुत दूरदर्शी होना चाहिए। आपका टारगेट एकदम स्पष्ट कि मुझे जेएसएससी सीजीएल निकालने हैं। ऐसा नहीं कि ये भी फॉर्म भरे वो भी फॉर्म भरे निकल गया तो ठीक है, ऐसा नहीं, एकदम टारगेट आप क्लियर रखिए। दूसरा आता है सिलेबस। चलिए सिलेबस एक बार दिखा दे आपको। देखिए ये है आपका सिलेबस। रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा 20 प्रश्न, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 20। उसके अलावा मैथ आपसे पूछा जाएगा 20, और झारखंड आपका 30, साइंस आपका 20, जीएस आपका 30, टोटल होंगे 120। और टाइमिंग क्या होगा, तो इन सब के लिए टाइमिंग होगा 2 घंटे। पीटी एग्जाम यही है। पीटी में एक चीज बहुत अच्छा किया गया है कि पीटी का 15 गुना रिजल्ट देना है हमको। कितना, 15 गुना। तो 1300 समथिंग सीट है, 1300 समथिंग सीट है, उसका 15 गुना कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद फिर मेंस होगा। ठीक है, तो सिलेबस ये है। मेंस में बता देता हूं, मेंस में एक पेपर एकदम यही रहेगा जिसमें आपका कुछ कुछ चीज बढ़ा रहेगा। जैसे झारखंड आपका रहेगा वहां पे 40, ठीक है ना, बताऊंगा उसके बारे में भी बाद में दूसरे वीडियो में। और उसके बाद क्या है ना, आपका एक पेपर और होगा हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का। हिंदी 50% और 50% इंग्लिश, वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। लेकिन एक पेपर और है जिस पे आपका सिलेक्शन टिका हुआ है, वो है रीजनल लैंग्वेज। मतलब रीजनल के साथ साथ आपका हिंदी इंग्लिश भी है उसमें, जो आप लिए होंगे। कोई नागपुरी ले लिया है, कोई खोरठा ले लिया है, कोई हिंदी ले लिया है, कोई इंग्लिश लिया है। तो इन यही सब एक पेपर है पूरा, वो उसमें जिसका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। यहाँ तो आप पीटी में भी करिएंगे, मेंस में भी यही चीज़ आने हैं, तो इसका भी तैयारी पीटी से ही आप जोर लगा के कीजिएगा। अगर कोई पीटी क्वालिफाई करता है, नो डाउट ये बच्चा इसमें बिल्कुल ठीक ठाक होगा, तभी वो क्वालिफाई करेगा। तो जब मेंस में जाएगा तो यही चीज़ तो आना है। एक पेपर, थर्ड पेपर यही है। फर्स्ट पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का, हिंदी इंग्लिश मिला के, ठीक है। सेकेंड पेपर, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश है जरूर, कोई जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में पास होंगे और हिंदी में पास होंगे तभी आपका पेपर चेक होगा। आप दोनों में मिला के परसेंट जितना क्वालिफाइंग है 30% बोलाइए, आप पास है। उसके अलावा फिर सेकंड पेपर होता है लैंग्वेज, वही मेन है। जैसे मान लिया कोई नागपुरी या कोई खोरठा या कोई पंचपरगनिया या कोई माली कोई भी लिया है, 100 में उसने 85 लिया है, और यहाँ 100 में मान लीजिए 70 भी लाते हैं, 65 भी लाते हैं, तो एक तरह से आप प्लस में हैं। और यहाँ पे आप लाते हैं बहुत ज़्यादा
और उसमें मार खाते हैं, क्योंकि मेन तो उसी का लड़ाई है, ठीक है ना। चलिए खैर वो तो बात की बात है। अब सिलेबस है, आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। टाइमिंग, सबसे पहले टाइमिंग की बात कर लूं मैं। टाइमिंग आप एक मोटा मोटी मान लीजिए कि अभी जनवरी 15 खत्म होने वाले हैं, तो आप मोटा मोटी मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 2 से 3 महीना, 2 से ढाई महीना, 2 से 2.5 माह, 2.5 महीना। अगर आप चाहेंगे ना तो 2 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तब। आपका टारगेट अगर क्लियर होगा तो एक तरफ आप रेलवे का भी फॉर्म भर देंगे, एक तरफ बैंक का भी, एक तरफ एसएससी का भी, एक तरफ जेएसएससी का भी, तो फिर आपका टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि फॉर्म मत भरिए, फॉर्म सबका भरिए, लेकिन टारगेट एकदम क्लियर कि मुझे इसके लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए मैं तैयार हूं, बस। तो आपका सिलेबस, उसके बाद टाइमिंग आपके पास यह है। इसमें आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट पे मैं कितना ध्यान दूं, क्योंकि हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है, सबका सब कुछ मजबूत नहीं होता है। तो आपका जो वीक है उस पर वर्क कीजिए, है ना। जिस पे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है उसको मत कीजिए, जिस सब्जेक्ट को लेके कॉन्फिडेंस कम है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब आते हैं स्ट्रेटेजी, अब दिखाते हैं आपको मेन कमाल। इन सब सब्जेक्ट को रखने के बाद सबसे पहले तो एक चीज़ बता देते हैं, रणनीति जो होता है ना वो एक निर्णय पहले ही कर देता है। आप कितना बढ़िया तगड़ा आपका स्ट्रेटजी होगा उसी पे आपका जीत हार हासिल होता है। जीत हार मतलब निर्भर करता है, ध्यान दीजिए। अब इन सब में अगर हम बोले आपको सिलेक्शन यानी पीटी का रिजल्ट कौन दिला सकता है, देखिए साइंस, आप जीएस, झारखंड मैथ जो भी है, इसमें सबसे आसान जो टॉपिक है, सबसे आसान जो मतलब सब्जेक्ट है, सबसे आसान अगर हम बोले किसी भी बच्चे को आसानी समझ में आ जाएगा तो वो है नंबर 1 में रीजनिंग। और आसान इन संदर्भों में बोल रहा हूं मैं कि मार्क्स भी उठने चाहिए। आपका रीजनिंग अगर एक बार कोई अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपके मार्क्स बहुत अच्छे यहाँ से उठेंगे, यानी 20 में आप बेहतर मार्क्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जोर आप रीजनिंग पे दीजिएगा। 10 किताब को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए, सफल हो जाइएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, झारखंड को, साइंस को, जीएस को 25 बार पढ़ने से बेटर है एक बार रीजनिंग पे कमांड कर लीजिए, 20 में कम से कम 17, 18, 19 नंबर आपके मुट्ठी में आ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं पढ़ना है इसको, लेकिन स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। पहला रणनीति, दूसरा आप मैथ में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई बच्चों का मैंने देखा है जिनका जीएस वाला सेक्शन बहुत मजबूत होता है, उनके आमतौर पे, मैं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि खराबी होंगे, लेकिन आमतौर पे मैथ वाले सेक्शन में थोड़े से वो फंस जाते हैं। तो देखिए मैथ का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक निकालिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाइए, कम से कम यहां से भी अच्छे मार्क्स उठाइए। और जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है उनका तो कहना ही नहीं है, वैसे ही लीड में है वो। अब रहा सवाल, एक बात बताते हैं आपको, मान लीजिए जीएस आपने खूब पढ़ा, 30 नंबर का है जीएस या झारखंड, क्या आप 30 में 30 ला सकते हैं? लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं, रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आप 99 या 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए ये दोनों पे पहला जोर। तीसरा, मैंने साइंस, जीएस और झारखंड में तीसरा नंबर दिया है झारखंड को, क्योंकि झारखंड जब आप पढ़िएगा तो 20 क्वेश्चन, देखिए 15 क्वेश्चन तो सबके लिए बराबर रहेगा। झारखंड में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं लगभग 15 नंबर तो सबको ही लाएगा, मतलब 15 क्वेश्चन तो सॉल्व सबको ही करेगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन थोड़े होंगे टफ और 5 बहुत टफ। तो यहाँ पे आपको जोर लगाना है, यहाँ पे आपको आजाद जेपीएससी एकेडमी टीम जो है उसमें जो मतलब झारखंड कराई जा रही है, उसके अलावा जीएस वगैरह भी हो रहे हैं। तो झारखंड मैं खुद करा रहा हूं, आप वहां से वीडियोस देखिए, वहां से आपको फायदा मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा। झारखंड देखिए, यहां पे आजाद जेपीएससी एकेडमी के नाम से आपका चैनल है, जेपीएससी के लिए काम होते हैं, लेकिन आपको यहां पे क्या पकड़ना है, झारखंड पकड़ना है। तो झारखंड पकड़ना है, अभी एग्जाम का आपका डेट नहीं आया है, ठीक है। आपको झारखंड यहाँ पे लेक्चर सुनना है, पकड़ना है। आपका झारखंड और जेपीएससी का झारखंड बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ कि बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अंतर है। जैसा सीएनटी, एसपीटी वगैरह वगैरह और भी औद्योगिक नीति पुनर्स्थापन वगैरह वगैरह आपको नहीं पढ़ने हैं। सीएनटी एसपीटी तो पढ़ना ही नहीं आपको, सीजीएल वालों को। अगर यहाँ बाय द वे भूल भाल के क्वेश्चन पूछ भी दिया तो एक पूछेगा 30 में, अगर ऐसा मैं एकदम रेयर बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं पूछेगा। उसमें पूछता है, उसमें तो 24 नंबर का खाली वही है, सीएनटी एसपीटी और अन्य वो अधिनियम। तो वो चीज मत पढ़िया, बाकी चीज पढ़िए। जैसे भूगोल कॉमन है, इतिहास कॉमन है आपके लिए, आंदोलन कॉमन है आपके लिए, राज्य व्यवस्था कॉमन है आपके लिए, और भी बहुत सारे चीज, करेंट अफेयर्स, तो ये सारी चीजें आपको यहां से कवर करने हैं। अब रहा साइंस, देखिए साइंस आपका 20 है और जीएस 30 है। साइंस 20, इसमें आप 3-4 पार्ट कर लीजिए, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, कुछ टेक्निकल मतलब साइंस एंड टेक।
तो ये साइंस भी आपको यहाँ कराए जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। और साइंस यहाँ पे बायो मैं खुद कराऊंगा आपको, उसके लिए भी निश्चिंत रहना है। जीएस भी आपको यहाँ कराए जाएंगे। अब आपका रणनीति क्या होना चाहिए इसमें, अब आप इसमें देख लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं, कई तरह के स्टूडेंट होते हैं। कोई स्टूडेंट इसमें ऐसा होगा जो इन सब चीज़ों को पढ़ लिया होगा, उसको एक रिवाइज करना होगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहले कुछ पढ़े हैं लेकिन पूरा नहीं पढ़े, तो यहाँ से पूरा पढ़ लीजिए आप। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी कारणवश तैयारी शुरू थोड़ा सा किए, बाकी छूट गया होगा, या वो सोच दिया होगा कि अब नहीं करना है, थक गए, हार गए। एक बार जगिए, अभी आपके पास टाइम पर्याप्त है। मैंने क्या बोला, पर्याप्त टाइम है तो है। तो आपका फिर फोकस होना चाहिए 4-5 ये नंबर। आप खुद से देखिए इसमें और झांकिए कि क्या मैं सबसे बेटर हूं। जैसे किसी का मान लीजिए साइंस बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, तो नंबर 1 पे इसको रखिए। मतलब कहने का मतलब जहां पे आप एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि यहां से मैं नंबर एकदम उठा सकता हूं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सिलेबस और ये हुआ आपका स्ट्रेटजी में और क्या आता है, देखिए बचे हुए टाइम में, सही कहा गया है कि बचे हुए टाइम में आप अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं। कोई व्यक्ति 6 महीने से पढ़ रहा है और कोई व्यक्ति 3 महीने पढ़ा या 2 महीने पढ़ा, लेकिन 2 महीने वाला आगे निकल गया। कारण क्या है, उसका स्ट्रेटजी, दिमाग लगा लिया कि कहां से हमको उठाना है, कहां से छोड़ना है। देखिए एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, क्वेश्चन को छोड़ना सीखिए। किसी भी एग्जाम में 100% नंबर नहीं लाने होते हैं, 60%, 50%, 55%। यूपीएससी को देख लीजिए आप, 50%, 55% में तो रिजल्ट हो जाते हैं। यहां भी आपका देखिएगा, जैसे मैंने बोला ना 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन गुने 3 नंबर, 360 नंबर हुए। अब ध्यान दीजिए 120 में क्या आपका 100 नंबर कट ऑफ जाएगा, 100 क्वेश्चन कट ऑफ जाएगा, नहीं जाएगा। कितना जाता है, पहला 2012 में जब हुआ था उसमें 63 या 68 क्वेश्चन गया था। सोचिए 68 क्वेश्चन मतलब 65%, 70%, 63% हुए। मतलब एक मोटा मोटी बता रहा हूं। तो आपको बहुत नहीं करना, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, जैसे मैथ मान लीजिए, किसी का मैथ बहुत खराब है या साइंस बहुत खराब है, आप उसके पीछे क्यों पड़े, बाकी चीज को मजबूत बना लीजिए ना, उसको भी करिए, छोड़िए मत, उसको भी करिए। लेकिन जहां पे एकदम नहीं हो पा रहा है, एकदम नहीं हो पा रहा है, उससे बेटर है जब मुझे पता है कि मैथ में 20 में मान लीजिए 19 बना दे रहा हूं, रीजनिंग लेकिन 20 में 19 बना दे रहा हूं, 18 बना रहा हूं, साइंस में जा रहा हूं तो फंस जा रहा हूं, साइंस में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, तो साइंस के पीछे भागने से बेटर है कि आप और सब्जेक्ट को मजबूत बना लीजिए। साइंस के पीछे भागिए मत, साइंस को समझिए कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्या याद करे कि क्वेश्चन और आ जाए। ठीक है ना, 20 में हम 17 नहीं ला सकते हैं, 15 नहीं ला सकते हैं, 10 तो ला सकते हैं ना, उसके लिए काम कीजिए आप अपने ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रेटजी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, रणनीति आप बहुत अच्छा कीजिएगा, बनाइएगा तो बहुत अच्छी बातें हैं। अब आता है हेल्प। आपको यहां से क्या हेल्प मिलेगा, मैंने बोला जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें बता दिया, टाइमिंग क्या होगा। अब एक चीज और आता है कि सर पढ़े कैसे, होता है ना कि सर पढ़े कैसे। मान लिया 2 महीने हैं तो 2 से 2.5 महीने आप टाइम रखते हैं। मैंने बोला जिसका टारगेट क्लियर होगा वो ज्यादा सा टाइम यहां दे देगा। ज्यादा टाइम कहने का मतलब कि आप एक दिन में जितना टाइम हो सके मैक्सिमम टाइम पढ़िए, मैक्सिमम टाइम। आप 2 घंटा पढ़ते हैं, कोई 4 घंटा पढ़ रहा होगा, कोई 6 भी पढ़ रहा होगा, कोई 8 भी पढ़ रहा होगा, तो उससे कंपैरिजन नहीं कीजिए, अपना तैयारी को उठाइए, टाइम मत देखिए, अपना तैयारी को उठाइए, ऊपर लेवल को ऊपर उठाइए। अब यहां से हेल्प क्या मिलेंगे मेरे द्वारा या यहाँ टीम आजाद टीम द्वारा आपको हेल्प क्या मिलेगा। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पे आप जाइए, यहाँ पे आप जुड़िए। यहाँ पे जुड़ने के बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब का एप्लीकेशन भी है इसी नाम से आजाद जेपीएससी एकेडमी, तो आप एप्लीकेशन भी कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे। पीडीएफ अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो भी मैं झारखंड का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, झारखंड सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका भी पीडीएफ वहां मिलते जाएगा। तो आपको करना यही है कि वीडियो को नियमित रूप से देखना है और जहां सवाल समझ में नहीं आते वहां पूछना है। हेल्प आपको आजाद जेपीएससी एकेडमी पूरा करेगी। ठीक है, अब एक चीज और क्लियर करता चलूं, मेंस का एक पेपर है आपका जो लैंग्वेज का है। मेंस में जो लैंग्वेज पेपर है जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन लैंग्वेज का जो पूछा जाएगा मेंस में, 15 भाषा 17 भाषा जो भी था उसमें से एक चुनना था। आपने फॉर्म भरते समय चुन लिया, किसी ने हिंदी चुना, किसी ने नागपुरी, किसी ने खोरठा, किसी ने, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 सब्जेक्ट लेके मैं आऊँगा। पहला तो हिंदी, हिंदी वाले एकदम बिंदास रहें हिंदी, और दूसरा मैं लाऊंगा नागपुरी। अब कहेंगे सर आप पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल नागपुरी और हिंदी ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं इसका पूरा
अच्छे से तैयारी कराऊंगा ताकि आपका मैक्सिमम मार्क्स यहां से उठ सके। मैं 100 में 100 नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम मार्क्स बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको करने हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपका मतलब रीजनिंग, मैथ, झारखंड साइंस, जीएस, इसको पढ़ने के लिए आपको पर्याप्त टाइम, देखिए पर्याप्त टाइम मेरे कहने का मतलब कि 2 महीने भी अगर आपको मिलते हैं टाइम तो बहुत है। दिन रात एक कर दीजिए ना। जो काम आप 4 महीने में करते थे वो 2 महीने में करना है। एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है तो 2 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करेगा? कम होगा ना। तो वैसे ही आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ाइए, क्षमता बढ़ा दीजिए, खूब काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। आपका क्यों नहीं होगा? 15 गुना रिजल्ट देना है वैसे भी, है ना। और ये बहुत गोल्डन, इसको हीरा अपॉर्चुनिटी कह दीजिए आप, हीरा वाला अपॉर्चुनिटी। मतलब ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5-10 सालों में इतना बहुत बढ़िया वैकेंसी मिलेगा देखने को। मुझे बढ़िया से याद है 2012 में जब वैकेंसी आई थी उस समय लगभग 600 पोस्ट थे, 600 पोस्ट के आसपास। उसके बाद 2015 में आई थी 1300 सीट नहीं थे, उसमें बहुत कम ही थे। 1300 समथिंग सीट जो आया है इस बार 2019, यह आपके लिए हीरा अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन नहीं, गोल्डन से ऊपर है, हीरा अपॉर्चुनिटी। इसको मिस मत कीजिए। आपके पास पर्याप्त टाइम है। हेल्प चाहिए, मैं यहाँ देने को तैयार हूँ। PDF दे दूंगा और यहाँ पे नियमित रूप से जो आज़ाद JPSC एकेडमी पर जो नियमित रूप से मैं झारखंड पढ़ा रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है, उससे सीखना है, लेना है आपको, है ना। आपको एकदम पढ़ के इस वैकेंसी को निकाल देना है किसी भी हाल में। एक बार PT निकल जाएगा तो आपके हौसले ऊपर उठ जाएंगे। फिर मेंस आपके लिए कुछ नहीं है, मेंस की तैयारी यहाँ बिल्कुल कराई जाएगी, इसके लिए निश्चिंत रहें, है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप जैसे मान लिया जाए ये सारा तैयारी कर रहे हैं, ये सारे विषय पढ़ रहे हैं, तो क्या एक ही बार विषयों को पढ़ें, एक ही बार में पढ़ लें? जैसे एक बच्चा है रीजनिंग, मैथ, झारखंड साइंस, जीएस सब लेके बैठ गया। नहीं, आप एक टारगेट रखिए कि किस टाइम मुझे पढ़ने के भी 2 चरण बनाइए। एक टाइम तो ऐसा बनाइए सुबह वाला, या फिर जिसको जिस समय ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता हो, ज़्यादा याद होता हो, ज़्यादा एक्टिव, आपका माइंड भी कई तरह से काम करता है, हर समय एक जैसा माइंड नहीं रहता है। तो जिस समय आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव हो उस समय आप पढ़िए रीजनिंग, उस समय पढ़िए मैथ, उस समय पढ़िए साइंस, ये 3 सब्जेक्ट। क्योंकि इस समय आपके दिमाग में मतलब पूरा खोपड़ी में आ जाएगा। और जिस समय आपको थोड़ा मतलब लगे ना कि क्या करें, तो इसमें झारखंड उठा लीजिए, झारखंड का बिरसा मुंडा आंदोलन पढ़ लीजिए, है ना, कोल विद्रोह पढ़ लीजिए, संथाल विद्रोह पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल परिचय पढ़ लीजिए, है ना। ये सब पढ़िएगा तो मन भी लगेगा। आपको नहीं मन लग रहा तो GS में राष्ट्रीय आंदोलन निकाल लीजिए, है ना, खेल खिलाड़ी निकाल लीजिए, फिर आप निकाल लीजिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निकाल लीजिए, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था शासन प्रणाली निकाल लीजिए। ये सब पढ़िए, मज़ा आएगा। तो पढ़ने के भी 2 टाइप से बांधने हैं आपको, एक बार में सारे सब्जेक्ट लेके नहीं बैठने हैं। टाइम बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे मैथ आज 1 चैप्टर बनाने हैं, रीजनिंग आज 1 चैप्टर बनाने हैं, उसके बाद फिर GS वाले सेक्शन पे चलने हैं। GS में सब मत रखिए, GS में इन तीनों में से कोई एक रखिए, है ना। बांट के पढ़िए। एक बार पढ़िएगा तो फिर आपको लगेगा कि ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, वो छूट रहा है, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ आप नोट्स भी थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं, अभी टाइम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी टाइम है। अगर मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ टाइम है, दैट मीन समझिए कि सारे कहीं दूर के ही हैं। आप इन सब चीज़ों से काफ़ी समझदार हैं। झारखंड SSC CGL जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कोई बच्चे नहीं है, सारे ग्रेजुएट हैं, इतने तो समझते हैं आप। टाइम है तो पढ़िए, लेकिन अब इतना भी टाइम नहीं कि 1-2 साल टाइम है, लेकिन टाइम है, आप कर सकते हैं। यू कैन डू, ठीक है। तो मुझे ये बताना था, जानकारी देना था आपको। इस चैनल के माध्यम से सारे कुछ मिलेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि आज़ाद JPSC एकेडमी के नाम से चैनल है तो खाली लोक सेवा आयोग की तैयारी होगी। आपके लिए भी तैयारी बिल्कुल होगी, लेकिन अभी लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आने वाला है तो उन सारी चीज़ों को लेके वहाँ प्रिपरेशन कराई जा रही है। और एक बात और, जैसे होता है ना कि झारखंड सर लोक सेवा आयोग के लेवल के पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, तो आपका लेवल बहुत डाउन थोड़े है। आप पुलिस थोड़े बन रहे हैं, आप भी तो पदाधिकारी है ना। सचिवालय क्या, सचिवालय किसको समझते हैं? सचिवालय ही तो चलाता है मुख्यमंत्री को और पूरे राज्य के प्रशासन को। सचिवालय ना हो तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो आप उसको संभालने जा रहे हैं। सोचिए कितने बड़े मतलब इंपॉर्टेंट पदाधिकारी बनने जा रहे हैं। तो सारे चीज़ों को समझिए और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अपना स्ट्रेटेजी तैयार रखें। और कहीं कोई इश्यू हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप अपने लाइफ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।